ये थल ए पाँच थोड़ा थलिया आगे करिए, अभी देखते हैं हम लोग। हाँ ये बैक का है, हाँ ठीक। थोड़ा सा थलिया आगे खींचिए। देखिएगा हर महीने क्या है तुम्हें आखिर में अब हम स्वागत करने के पश्चात ये भी बोल दीजिए मेरे पास रखा है, मेरे पास रखा है थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा परम आदरणीय मित्र जी से सादर आग्रह करते ही कि काफी दिनों के पश्चात आपके वचनों को सुनने के लिए लालायित हमारे सत्संगी भाइयों को अमृत सहित अपने वचनों के द्वारा देवी महाभागवत पुराण की अमृतमय वाणी को सुनाने की महती कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंगाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेस्तु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वागरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासय विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। महिषासुर का सेना तैयार हो रही है। बलोद जो कुछ जान करके इंद्र आदि ने अपने गुरु बृहस्पति देव जी से मंत्रणा करने के लिए उनको बुलवाया। बृहस्पति देव जी को बृहस्पति देव जी ने बहुत कुछ बताया और बताने के बाद हालांकि कोई निश्चित मार्ग उनको नहीं दिया। फूलों की वजह से आ रहे हैं।
बृहस्पति देव जी ने कहा, अथवा मंत्रयित्वा अद्य कुरु यत्नं यथा विधि, कृते यत्ने महाराज भवितव्यं भविष्यति। उन्होंने कहा जिस प्रकार का भी यत्न करना हो, यत्न करना चाहिए, लेकिन यत्न करने से ही सफलता प्राप्त हो जाएगी या यत्न करने से ही होनी जो होगी वो चल जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहते यत्ने महाराज, कहते हैं महाराज इंद्र, यत्न करने पर भी भवितव्यं भविष्यति, भावी होकर रहेगी। श्री व्यासोवाच इति श्रुत्वा सहस्राक्षः पुनः आह बृहस्पतिम्। बृहस्पति जी की इन सब बातों को सुनकर के सहस्त्राक्ष यानी इंद्र, भगवान इंद्र ने बृहस्पतिम् अपने गुरु बृहस्पति देव जी से पुनः आह, फिर से कहा हयारे नासनाय वही हयारे नासनाय, उस महिषासुर के नाश होने करने के लिए युद्ध उद्योगम करिष्यामि, मैं युद्ध के लिए तो प्रयत्न करूंगा। इतना सब कहने पर भी उन्होंने कहा कि कुछ न करो तो भी अच्छा है, क्योंकि जो होनी है वो होकर रहेगी। तो कहते हैं आप कुछ भी कहें, लेकिन इस महिषासुर के वध के लिए मैं उद्योग करूंगा, युद्ध करूंगा। युद्ध उद्योगम करिष्यामि, कहें हमारे करने के पीछे, युद्ध का उद्योग करने के पीछे भी कारण है, उस कारण को आप जान लीजिए। न उद्यमेन बिना राज्यम न सुखम न च वयसः, उद्यम के बिना, बिना परिश्रम के, बिना किसी यत्न के न तो राज्य प्राप्त होता है, न सुख प्राप्त होता है, ना ही यश प्राप्त होता है। उद्यमेन बिना न राज्यम न सुखम न च वयसः। इसके अतिरिक्त कातराः सचवन उद्यमाः, जो कायर लोग हैं, जो उद्यमशील प्राणी हैं, जो बड़ा कार्य करते रहते हैं या बड़े डरपोक हैं, कायर लोग हैं, उद्यम ना करने वाले लोग हैं, ये दोनों प्रकार के लोग। कातराः च स उद्यमाः निरुद्यमं न निशंसन्ति, किसी उद्यमहीन व्यक्ति के, यत्नहीन व्यक्ति को जो कोई कार्य ना करे, वो चाहे कायर लोग हो चाहे उद्यमशील व्यक्ति हो, कोई प्रशंसा नहीं करता, कहेंगे तो ऐसे ही पड़ा रहता है। कोई उद्यम करने के बाद भी हार जाए, उसे सफलता ना मिले, तब भी कहेंगे लोग कि लगा तो था, अलग बात है कि सफलता नहीं मिली। इसमें दोनों ही तरीके के लोग हैं, कातर लोग भी हैं, असा उद्यमी लोग, जो उद्यम विहीन है, जो उद्यम में कुशल हैं, दोनों प्रकार के लोग उद्यमशील व्यक्ति की ही प्रशंसा करते हैं। उद्यमहीन व्यक्ति की प्रशंसा कोई नहीं करता। यतीनाम भूषणम ज्ञानम, सन्यासियों का आभूषण उनका ज्ञान है। यतीनाम भूषणम ज्ञानम संतोषो ही द्विजन्मनाम, और द्विज लोगों का धन संतोष है। द्विज लोगों का धन, द्विज में तीनों आते हैं, द्विजन्मनाम संतोषो। और इंद्र को तो अपनी बात बतानी है, भूतिमयेच्छताम, भूति माने ऐश्वर्य, राज्य, सभी भूतियों में आ जाएगा। भगवान की विभूतियों में गिनेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा।
गीता का 11वां श्लोक 11वां अध्याय सुन लीजिए। सारे भूतियों का ही वर्णन है गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें स्कंध में। पूरा विभूत नहीं, 10वें स्कंध, 11वें तो विराट पुरुष का दर्शन है। 10वें स्कंध में पूरी विभूतियों का ही दर्शन है। तो विभूतियां कितनी हैं, इनकी कोई अगण्य है। तो इंद्र ने कहा कि भूतिमैक्षताम भूषणम शत्रुहननम उद्यमः। ऐश्वर्य का इच्छा रखने वाला जो प्राणी है, अर्थात मेरे समान जो राजा है, उसका आभूषण तो शत्रु को नष्ट करने के लिए उद्योग करना ही उसका आभूषण है। शत्रुहननम उद्यमः भूषणम कौन? भूतिमैक्षताम, ऐश्वर्यम इच्छताम, राज्यम इच्छताम। राज्य ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को शत्रु के नष्ट होने के लिए उद्यम करना ही आभूषण है। पूरा श्लोक देख लीजिए। उद्यमः शत्रुहननम भूषणम भूतिमैक्षताम। और उद्यमेन हतः त्वष्ट्रो, अपने उद्यम से ही मैंने वृत्तासुर को मारा। नमुचिः बलः एव च, नमुची नाम के राक्षस को, बल नाम के राक्षस को भी मैंने अपने उद्यम से ही मारा है। इसलिए देव बृहस्पति जी तथाएनम मुनिसत्तम बृहस्पतिम गुरुम। ये मुनिश्रेष्ठ बृहस्पति देव जी तथा एनम महिषम निहनिष्यामि, उसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। एनम महिषम निहनिष्यामि, इसको मार डालूंगा। लेकिन इसके मारने में सहायता तो करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। कहें कौन सी सहायता है? कहें देव गुरु तुम बलम, हे देवताओं के गुरु आपका बल, अकेले आपका बल नहीं। देव गुरु तुम बलम मे उत्तमम आयुधम वज्रम बलम, और मेरा जो श्रेष्ठ आयुध है वज्र है, उस वज्र का बल। एक गुरुदेव जी आपकी कृपा का बल। और जब ये दोनों के साथ में होंगे तो सहायः तो हरिः नूनम, निश्चित रूप से भगवान विष्णु भी मेरी सहायता करेंगे। अगर विष्णु भगवान सहायता के लिए आ गए तो तथा उमापति ही अव्ययः, तो अविनाशी भगवान शंकर भी हमारी सहायता करेंगे। कहने का अर्थ कि अविनाशी भगवान शंकर और भगवान विष्णु की सहायता से, मेरे उत्तम आयुध वज्र के बल से और आपके कृपा बल से, आपके कृपा बल से इस राक्षस को अवश्य मारूंगा। कहें आपको क्या करना है? कहें आप परेशान ना हो, गुरु जी हैं, गुरुतुल्य ही रहिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कहे रक्षो घनान पठ में साधो करोमि यद्य सम उद्यमं सुसैन्या अभिनिवेशम च महिषं प्रति मानद। कहते हैं दूसरों को मान प्रदान करने वाले बृहस्पति जी, महिषं प्रति, आने वाले राक्षस महिषासुर के लिए सुसैन्य अभिनिवेशम च समुद्यमं करोमि यद्य, इस महिषासुर के लिए अपनी सेना की साज सज्जा का उद्यम मुझे करने दीजिए, और मैं करूंगा ही, है ना। यही कहा, कहे मानद महिषं प्रति, उस महिषासुर के लिए सुसैन्य अभिनिवेशम च समुद्यमं
अद्य करोमि, और अभी शुरू करने जा रहा हूं, अपने सेना को मैं सुनाने जा रहा हूं। साधो रक्षोघनाम में पठ, ये सात स्वभाव वाले मेरे गुरुजी, आप राक्षसों को नष्ट करने का मंत्र पढ़िए। रक्षोघनाम, घनान माने मारना, रक्ष माने राक्षस, कहे राक्षसों को मारने का रक्षोघ्न मंत्र आप पढ़िए। रक्षोघ्न मंत्र का आपका पाठ करिए, और मैं तो उद्यम करने जा रहा हूँ। श्री व्यास उवाच इति उक्तो देवराजेन, देवराजेन इंद्रेण, देवताओं के राजा, इंद्रेण इति उक्तो, इंद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, वाचस्पति बृहस्पति उवाच, गुरुदेव जी बोले, किससे बोले? इंद्र से बोले ना। इंद्र कैसे हैं? कहे युद्ध संरक्तम सुरेंद्रम, जो युद्ध में लगे हुए हैं, युद्ध के लिए सेना विन्यास करने जा रहे हैं। कहे युद्ध में लगे हुए सुरेंद्र देवताओं के राजा इंद्र से बोले। बृहस्पति जी बोल रहे हैं, तो कैसे बोले? कहे स्मित पूर्वम वचम तदा, स्मित पूर्वम, कहे मुस्कुराते हुए, बृहस्पति जी मुस्कुराते हुए युद्ध में रत, युद्ध में लगे हुए इंद्र से बोले, मुस्कुराते हुए बोले। बृहस्पति उवाच, देखिए अभी कहा था ना कि इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बृहस्पति जी क्या कहते हैं कि प्रेरयामि न चाहं त्वां न च निर्वारयामि अहम्, कहे आपको मैं युद्ध के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहा हूं और आपको रोक भी नहीं रहा हूं। समझे? कहे प्रेरयामि न चाहं त्वां न च निर्वारयामि अहम्, ऐसा क्यों है? कहे राजन युद्धतश्च जय पराजय संदिग्धे अत्र कामम्, कहे कोई भी युद्ध हो उसमें जय और पराजय हमेशा संदिग्ध ही रहती है। जय पराजय का संदेह बना रहता है हर प्रकार के युद्ध में। तो कहते हैं क्या गुरुजी युद्ध ना करूं? कहीं तो मैंने कहा ही नहीं, न रोका है न प्रेरित किया। फिर कहा न ते अत्र रोषणम किंचित भवितव्ये सचीपते, सचीपते इंद्र, सची महारानी के सर्वेश्वर पति भगवान इंद्र जी कहते हैं भवितव्ये, जो होनी हुई हो, जो भावी है, उस भावी के प्रति नते अत्र दोषणम, जो तो करोगे तो, नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। नते अत्र दोषणम किंचित, जरा भी दोष नहीं होगा। भवितव्ये सुखम वा यदि वा दुखम विहितम स भवेष्यति, क्यों? कहे सुखम दुखम वा विहितम, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, सुख दुख में जो भी निश्चित किया हुआ है विहित है ना? सुख और दुख में जो भी निश्चित किया हुआ है वह तो होगा ही। सुखम वा यदि वा दुखम विहितम, विहितम यानी पूर्व निश्चितम, सा भविष्यति। अब आप कहेंगे कि आप तो गुरु जी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप ही बता दीजिए। तो गुरु जी ने साफ ही मना किया, दाता से तुम्हें भला जो ठामे दे जवाब। बृहस्पति जी ने इसका पूरा पालन किया है, देख लीजिए। कहन मया तत परिज्ञातम भावि दुखम सुखम तथा,
दुख होने वाला है या सुख होने वाला है, इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। कहे न मया तत् परिज्ञातम, भावी होने वाला सुखम दुखम तथा। कहते क्या गुरुजी आपने ऐसी बात कह दी? तो गुरुजी ने एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया। कहे यत भारजा अपहरणे प्राप्तम पुरा वासो वेसिहि। वासो माने इंद्र। कहे इंद्र तुम तो जानते हो प्राचीन काल में, यानी इससे पहले, यत भारजा हरणे प्राप्तम, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, उस समय मुझे कितना दुख प्राप्त हुआ, क्या मुझे पहले से ज्ञात था? कहीं ये कब की बात है? तो कहे मित्रेण ससीना, मित्र रूप से चंद्रमा के द्वारा। कहे मित्रेण ससीना, हे अमित्र करसन ऋता में भारजा। अमित्र करसन, अमित्र यानी शत्रु, शत्रु करसन, करसन यानी सूदन। तो कहे हे शत्रु सूदन इंद्र जी, अमित्र करसन है ना, शत्रु सूदन, शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र जी। मित्रेण ससीना में भारजा हृता, मित्र रूप से चंद्रमा ने मेरी पत्नी का अपहरण किया, और उस समय सर्व सुखापहम दुखम, सर्व सुख अपहम, सारे सुखों का अपहरण करने वाला, सारे सुखों को नष्ट करने वाला दुखम, उस दुख को स्व आश्रम अस्थेन संप्राप्तम, अपने आश्रम में रह करके ही सारे सुखों को नष्ट करने वाला परम दुख को मैंने प्राप्त किया। कहते हैं सुराधिप, हे देवराज इंद्र, सर्वलोकेषु बुद्धिमान विदितो अहम। सारे लोक में लोग कहते हैं ये तो देवताओं के गुरु हैं, मेरी बुद्धिमानों में बड़ी गिनती होती है, सारे लोक में मैं बुद्धिमान गिना जाता हूं, बुद्धिमान कहा जाता हूं। सुराधिप सर्वलोकेषु बुद्धिमान विदितो अहम, बुद्धिमान हूं, लेकिन यदा भार्या हृता बलात्, जिस समय मेरी पत्नी जबरदस्ती हठात जिसका अपहरण किया गया, तदा उस समय मैं बुद्धि क्वागता, मैं बड़ा बुद्धिमान था तो मेरी बुद्धि कहां चली गई? यदा भार्या में हृता बलात् तदा बुद्धि क्वा में गता। इसलिए हे इंद्र, तस्मात् उपायो कर्तव्यः बुद्धिमद्भिः सदा नरैः। कहते हैं इंद्र, बुद्धिमद्भिः नरैः, बुद्धिमान प्राणियों के द्वारा उपायः तस्मात् कर्तव्यो सदा, यत्न तो उनको हमेशा ही करते रहना ही चाहिए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि कार्य सिद्धि सदा नूनम दैवाधीना सुराधिप। हे देवराज इंद्र, यत्न करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करना, फल तो दैवाधीन है, फल तो प्रारब्ध के अधीन है। कार्य सिद्धिम सदा नूनम दैवाधीनः। सुराधिप श्री व्यास उवाच, तत् श्रुत्वा वचनं सत्यं गुरोः सार्थं सचीपतिः इंद्रः।
गुरो सार्थम सत्यम वचनम श्रुत्वा, अपने गुरु बृहस्पति की सार्थम अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण, सत्यम परम सत्य, वचनम श्रुत्वा, अपने गुरु की यथार्थपूर्ण और सत्यता सत्य से परम सत्य बातें सुन करके इंद्र भगवान ब्रह्मांडम शरणम गत्वा, ब्रह्मा जी के शरण जा करके ब्रह्मा जी के पास गए हैं। तो ब्रह्मांडम शरणम गत्वा नत्वा, जा करके नमस्कार करके वचनम अब्रवीत, ब्रह्मा जी से बात बोले श्री इंद्र जी। कहते हैं सुराध्यक्ष पितामह, ये सारे देवताओं के अध्यक्ष पितामह श्री ब्रह्मा जी। कहे महिष संज्ञ का दैत्य, महिषासुर नाम का एक दैत्य है। कहे गृहीत कामः सर्व स्वर्गम में, और मेरे स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए, मेरे स्वर्ग को भी प्राप्त करने के लिए बलोद्योगम करोति अलम, कहे पर्याप्त सेना का जुगाड़ कर रहा है, सेना तैयार कर रहा है। बलोद्योगम करोति अलम, वो अकेले नहीं है, पूरी सेना आ रही है ब्रह्मा जी। अन्ये च दानवाः सर्वे तत्सैन्यम समुपस्थिता, कहीं बहुत बड़े बड़े दानव उसकी सेना में उपस्थित हैं। वो सब दानव कैसे हैं? कहीं योद्धुकामा, सब युद्ध की कामना से आ रहे हैं। महावीर सब बड़े बड़े पराक्रमी हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध कला में प्रवीण हैं। ऐसे ही युद्ध कला में प्रवीण हैं, सभी महापराक्रमी हैं, सभी युद्ध की इच्छा से महिषासुर की सेना के साथ आ रहे हैं। तो कहीं ये बात तो बताया, लेकिन यहाँ आने का कारण क्या है? तो होता रहता है राजकाज में, कोई चढ़ाई करेगा, उससे झगड़ा करो, लड़ाई करो, जीतो। लेकिन इंद्र ने कहा कि तेन अहम भीतः भीतोऽस्मि, तेन अहम भीतः भीतोऽस्मि, उस महिषासुर के डर से मैं डर गया हूँ। तेन अहम भीतः भीतोऽस्मि त्वत्सकाशम इहि आगतः, इसलिए आपके पास आया हूँ। त्वत्सकाशम इहि आगतः, क्यों आया हूँ? कहे महाप्राज्ञः सर्वज्ञो वशी, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। सहायम कर तुम अर्हसि, आप मेरी सहायता करें ऐसा मैं चाहता हूँ। डर गया हूँ इसलिए आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी बोले गच्छामः सर्वैव अद्य कैलासम त्वरिता वयम, ब्रह्मा जी बोले कि वयम सर्वे त्वरिता कैलासम एव अद्य गच्छामः, हम सभी लोगों को वयम गच्छामः, हम सभी लोग चलेंगे। वयम गच्छामः कहाँ? कहीं कैलासम, कब चलना है? कहें त्वरिता, सर्वैव अद्य, हम सभी लोग मिलकर के बड़ी शीघ्रता से यहाँ से निकले और कैलाश पर्वत पर चले। कैलाश पर्वत पर जाकर क्या करेंगे? शंकरम पुरतः कृत्वा, शंकर जी को अपनी सेना में सबसे आगे करेंगे। शंकरम पुरतः कृत्वा बलिनाम परम विष्णुम च, वहां चल के शंकर जी को आगे करेंगे
और बलवानों में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु के यहाँ चलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं चलो शंकर के पास चलते हैं, वहां से शंकर को लेंगे, सबसे आगे करेंगे, है ना। फिर परम बलवान भगवान विष्णु जी के पास चलेंगे। वहां चल के कहे ततो युद्धम प्रकर्तव्यम सर्वैः सुरगणैः सह मिलित्वा मंत्रम आधाय देशम कालम विचिन्त्य च। कहे वहां चलेंगे, सब लोग मिलेंगे, मिलित्वा फिर मंत्रम आधाय विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श कैसे करेंगे? कहे कहाँ लड़ा जाएगा, किस समय लड़ा जाएगा, वही बताया। देशम कालम विचिन्त्य च, देश काल की उपस्थिति से की स्थिति को देखते हुए देश काल जन्य परिस्थितियों का अध्ययन करके विचार करके सर्वैः सुरगणैः सह ततो युद्धम प्रकर्तव्यम, हम लोग सारे देवताओं के साथ पहले विचार करेंगे, मंत्रणा करेंगे, फिर युद्ध करेंगे, है ना। इंद्रजीत कहते हैं नहीं जी पहले लड़े लो। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा डांटा, ब्रह्मा जी ने डांटा इंद्र को। कहे बला बलम अभिज्ञा विवेकम अपहाय साहसम तु प्रकुर्वाणो नरः पतनम ऋच्छति। कहे बला बलम अभिज्ञाय, अपने बल को अपनी कमजोरी को बिना जाने, अभिज्ञाय बिना जाने, विवेकम अपहाय बुद्धि को ताक पर रख करके, मूर्खता पूर्वक, बला बलम अविज्ञाय विवेकम अपहाय नरः सहसा प्रकुर्वाणो, जो प्राणी अचानक ही कोई कार्य करना प्रारंभ कर दे बिना किसी विचार के, अचानक सहसा प्रकुर्वाणो, कहते हैं ये तो शाश्वत नियम है कि पतनम ऋच्छति, उसका तो पतन होना ही है। बिना अपने बल और अपनी कमजोरी को जाने हुए, बिना बुद्धि से कुछ विचार किए हुए अचानक अगर कोई कार्य कर दो तो उसका पतन निश्चित है। श्री व्यास उवाच ततनिशम्य सहस्राक्षः, ब्रह्मा जी की बात जब सुनी तो सुन करके सहस्राक्ष इंद्र भगवान कैलासम निर्जगाम, कैलाश के लिए निकल पड़े। कैसे निकले? कहे ब्रह्मांडम पुरतः कृत्वा लोकपाल समन्विता, ब्रह्मा जी को आगे किया, सारे लोकपालों से युक्त होकर के, ब्रह्मा जी लोकपालों के ही तो लोकपाल हैं, तो कहे सारे लोकपालों से युक्त होकर के, अष्ट लोकपालों से ब्रह्मा जी को आगे करके वहां से कैलाश पर्वत के लिए निकले। तुष्टाव शंकरम गत्वा वेद मंत्रैः महेश्वरम, कैलाश पर्वत जाकर के वेद मंत्रों के द्वारा महेश्वर भगवान श्री शंकर जी की स्तुति की गई। वेद मंत्रैः शंकरम तुष्टाव, स्तुति की। भगवान तो आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए। कहे प्रसन्नम पुरतः कृत्वा, जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उनको आगे किया। प्रसन्नम पुरतः कृत्वा, कहाँ गए? ययो विष्णुपुरम प्रति, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचे, अस्तुत्वा तम देव देवेशम कार्यम प्रोवाचात्मना, वहां पहुंच करके तम देव देवेशम अस्तुत्वा, देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके आत्मनः कार्यम प्रोवाच, अपने कार्य का निवेदन किया, अपने कार्य का निवेदन किया। क्या कहा? कहन वरदान मदोद्धरात महिषा तत उग्रम भयम च, वरदान प्राप्त करके एकदम मदमस्त महिषासुर के उग्र भय से हम लोग व्याप्त हैं।
ऐसा अपने कार्य का निवेदन किया। महिषात् तद्भयं च उग्रं वरदानमदोददात्, है ना। भगवान विष्णु क्या है? कहे तस्य भयम आकर्ण, इन देवताओं का या महिषासुर के द्वारा उत्पन्न भय को सुन करके, तस्य भयम आकर्ण, महिषस्य भयम आकर्ण, है ना। महिषासुर के भय को सुन करके विष्णु देवान उवाच, भगवान विष्णु देवताओं से बोले कि करिष्यामो वयं युद्धं, करिष्यामो वयं युद्धं, हम लोग युद्ध करेंगे। करिष्यामो वयं युद्धं, और एक बार बताऊं, कहें हनिष्यामा तु दुर्जयम, हालांकि जीतना उसका बड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग उसको मारेंगे। हनिष्यामः तु दुर्जयम्। श्री व्यास उवाच इति ते निश्चयं कृत्वा ब्रह्म विष्णु हरि ईश्वराः, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र, ब्रह्म विष्णु हरीश्वरा इति ते निश्चयं कृत्वा, इस प्रकार इन लोगों ने निश्चय करके स्वानि स्वानि वाहनानि समारोह्य, अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के सर्वे सुराः ययुः, सारे देवता चल पड़े। हाँ, वाहन देखेंगे, ब्रह्मा हंस समारूढ़ो, ब्रह्मा जी हंस पर सवार हैं, ब्रह्मा हंस समारूढ़ो विष्णु गरुड़ वाहनः, भगवान विष्णु गरुड़ जी पे सवार हैं। शंकरो वृषभारूढ़ो, नंदी पर सवार भगवान शंकर जी। वृत्रः, वृत्रः कौन? इंद्रः, वृत्रासुर को मारने वाले। वृत्रः इंद्रः गज संस्थितः, ऐरावत हाथी पर सवार हैं। मयूर वाहन स्कंदो, स्कंद, स्कंद कौन है? स्कंद है सेनापति, देवताओं की सेना के सेनापति हैं स्कंद। ठीक है, स्कंद जानते हैं ना, कार्तिकेय जी, देव सेना के सेनापति। तो मयूर वाहन स्कंदो, है ना। कहीं कार्तिकेय महाराज जो है मयूर पर सवार हैं। यमो महिष वाहन, यमराज भैंसे पर सवार हैं। कृत्वा सैन्य समायोगम यावत ते निर्ययुः सुरा, अपनी इन सेना को सजा करके जब तक कि ये सारे देवता लोग निकले, देखिए यावत ते निर्ययुः सुरा, जब तक कि ये देवता लोग सवार होकर के निकले, तावत, उसी बीच में महिष पालितम तृप्तम दैत्य बलम प्राप्तम, महिषासुर के द्वारा रक्षित महिष पालितम, महिषासुर के द्वारा रक्षित है, कैसा होगा? बड़ा बढ़िया बताया, कहें तृप्तम, तृप्त यानी गर्वितम, गर्भ में चूर, दैत्य बलम प्राप्तम, तब तक दैत्य की सेना भी सामने आके खड़ी हो गई थी। देव सेना भी तैयार है और दैत्य सेना सामने आके खड़ी हो गई। तत्र अभूत तुमुलम युद्धम देवदानव सैन्ययोः, देव और दानवों की सेना के बीच में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तत्र अभूत तुमुलम युद्धम देवदानव सैन्ययोः, अस्त्र शस्त्र देखिएगा कौन से अस्त्र चल रहे हैं। चाहे मुदगरे बाणैः खड्गैः, बाणैः खड्गैः तथा प्रासैः मुसलैः परशोधैः,
गदाभिपट्टिसैः शूलैः चक्रैः शक्तितोमरैः मुद्गरैः भिन्दिपालैश्चाहलैः च एव अतिदारुणैः अन्यैः विविधैः अस्त्रैः। समझ में आया कितने अस्त्र हैं? बाण चल रहे हैं, तलवार चल रहे हैं, फरसा है, मूसल है, और ये क्या कहते हैं, परस्तुत है, गदा है, पट्टिस है, त्रिशूल है, चक्र है, शक्ति है, तोमर है, मुदगर है, भिंदीपाल है, हल है, और इसके अलावा कहें कितना नाम लो, इसलिए कह दिया चैव अतिदारुणैः अन्यैः विविधैः अस्त्रैः। अत्यंत भयानक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के द्वारा, एक तरफ से नहीं है, जघनुते परस्परम, ये सारे अस्त्र शस्त्र एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। इनका सेनापति आ रहा है, महिषासुर का सेनापति है। कौन है जानते हैं? महिषासुर का सेनापति चला, कैसे नानि चिक्षुरः, सरस्वती पढ़ा होगा, चिक्षुर आता है ना महिषासुर से पहले। सेनानी भी चिक्षुरः गजारूढ़ो महाबलः तस्य यानी महिषस्य, महिषस्य सेनानी, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नाम का जो दानव था, महान बलशाली था, गजारूढ़ो, एक हाथी पर सवार था, पंचभितैः सायकैः मघवंतम समताड़यत, 5 बाणों के द्वारा उसने इंद्र के ऊपर प्रहार कर दिया। मघवंतम पंचभितैः सायकैः समताड़यत, इंद्र के ऊपर प्रहार किया है। इंद्र कैसे हैं? कहते हैं कृति, युद्ध में बड़े कुशल हैं। कृति तुरासाड़यपि, युद्ध में कुशल इंद्र भी है ना। कहे बाणैः बाणान्तान् छित्त्वा त्वरान्वितः, बड़ी शीघ्रता से अपने बाणों से उस सेनानी चिक्षुर के बाण को काट डाला। तुरासाड़यपि तान् बाणान् बाणैः त्वरान्वितः छित्त्वा, काठी नहीं डाला, कहे अर्धचंद्रेण बाणेन तम हृदयम ताड़यामास। अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा उस चिक्षुर के हृदय में आघात कर दिया। हृदये चार्धचंद्रेण ताड़यामास। बाण आहतः तु सेनानी, इंद्र के बाण से आहत होकर के वो सेनापति चिक्षुर प्राप मूर्छाम गजोपरि, उस हाथी के ऊपर ही वो मूर्छित हो गया। गजोपरि प्राप मूर्छाम, जब देखा कि ये तो मूर्छित हो गया, हाथी खड़ा है, तब इंद्र ने क्या किया? कहे वज्रघातेन करिणम करे जघान, वज्र के घात से उस हाथी के करे यानी सूंड पे प्रहार कर दिया। वज्रघातेन करिणम करे ततः जघान, करिणम करे, तत वज्राभिहतो, वज्र से आहत होकर के नागो भग्न, उस हाथी का सूंड कट गया। असैन्यम जगाम, और उस सेना की तरफ भाग गया। दृष्ट्वा तम क्रुद्धो दैत्यराट, कहे ऐसे उस सेनानी को, उस गज को, उस हाथी को वापस आया हुआ देख करके दैत्यराट महिषः क्रुद्धो, दैत्यराज महिषासुर बड़ा क्रुद्ध हुआ। बिडालाख्यम अथ अब्रवीत, फिर बिडाल नाम के दानव से बोला। चिक्षुर के बाद आया बिडाल,
कहे बिड़ालाख्यम अथ अब्रवीत। उसने क्या कहा? कहे गच्छ वीर महाबाहो। ए बिड़ाल गाँव, अरे बाल ये बिड़ाल, ए वीर गच्छ, जाओ। क्या करना है? कहे महागर्वितम इंद्रम जहि। अत्यंत घमंडी जो इंद्र है उसको मार डालो। मद गर्वितम इंद्रम जहि, इंद्र को मार के चले मत आना। कहे वरुणादीन परान देवान हत्वा। वरुण आदि और जो देवता हैं दूसरे दूसरे तमाम सारे, कहे हत्वा, उन सबको भी मार करके मम अंतिकम गच्छ, मेरे समीप में आ जाना। मम अंतिकम गच्छ, आगच्छ। मम अंतिकम आगच्छ, मेरे समीप आ जाना। व्यास उवाच तत् बिड़ालाख्यम महाबलः महिषस्य वचनं श्रुत्वा। महाबली बिड़ाल नाम का जो दानव था, महिषासुर की बात सुनकर के आरूह्य वारणम मत्तम, एक मतवाले हाथी पर सवार हुआ। जगाम त्रिदशाधिपम, त्रिदश माने जानते हैं ना? त्रिदश माने देवता। त्रिदशाधिपम यानी देवाधिपम, सुराधिपम, इंद्रम। रोज मैं पढ़ता हूँ एक श्लोक, उसमें मंगलाचरण में त्रिदश तरुवाणी विलसिते। क्या है ये? देव वृक्ष, कल्प वृक्ष में शोभायमान है। त्रिदश तरुवाणी विलसिते। चलिए, तो त्रिदशाधिपम मत्तम वारणम जगाम, मतवाले हाथी पर सवार होकर के वह देवराज इंद्र के पास पहुंचा। वासवातम समायांतम दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः। इंद्र भी उसको आया हुआ देख करके बड़े क्रोधित हो गए कि फिर आ गया। उन्होंने क्या किया? कहे आसी विष समप्रभय तीक्ष्णय विस्खय जगाम। आसी विष समप्रभय, महान विषैले चमकते हुए बड़े तीखे, तीक्ष्णय विशिखय, नुकीले नुकीले बाणों के द्वारा उसको मारा। इंद्र ने बिड़ाल को मारा। साधु छित्वा सरांतूर्णम सुसरैः चाप निःसृतैः। सायानि बिड़ालः स्वचाप निःसृतैः, अपने धनुष से निकले हुए सरैः, बाणों से तूर्णम छित्वा। अब इसको इनके इंद्र के बाण को काट करके 50 भी जघान यासु बासवम श्रीमुखैः। श्रीमुखैः जानते? शिला पर जिनका मुख तेज किया गया हो, शिलासितैः श्रीमुखैः। या श्रीमुख नाम का बाण ही एक बाण है जिसका नाम है श्रीमुख। श्रीमुख नाम के बाण से कितने? 50 बाणों से इंद्र के ऊपर उसने प्रहार कर दिया बिड़ाल ने। तथा इंद्रो अपि, उसी प्रकार से इंद्र भी तान बाणान छित्वा कोप समन्विता, क्रोधित होकर के उनके बाणों को काट करके विशिखय तीक्ष्णय आसी विष समप्रभय जघान, वही विषैले चमकीले नुकीले है ना बाणों से इंद्र ने फिर प्रहार कर दिया। साधु छित्वा सरांतूर्णम स्वसरैः चाप निःसृतैः, उसका भी वही आया फिर से कि स्वचाप निःसृतैः सरैः सरांतूर्णम छित्वा। बिड़ाल भी अपने धनुष से निकले हुए बाणों से तुरंत ही उनके बाणों को काट करके
गदया ताड़यामास गजम तस्य करो परे। जब काट दिया तो भगवान इंद्र ने गदा से उस हाथी के सूंड पर प्रहार कर दिया। गदया ताड़यामास गजम तस्य करो परे, स्वकरे निहतो नागः। अपना सूंड कट जाने से स्वकरे निहतो नागः, चकार आर्दस्वरम मुहुः। बड़ा दुखी होकर के वो नाग चिल्लाने लगा, नाग माने हाथी, अब वो हाथी चिल्लाने लगा। स्वकरे निहतो नागः चकार आर्दस्वरम मुहुः। क्या करेगा? कहे परिवृत्य भयातुरम, अत्यंत भयभीत होकर के लौट गया। परिवृत्य, लेकिन लौट कर गया कहीं नहीं। कहे दैत्य सैन्यम जगानयासु, दैत्यों की सेना के ऊपर ही वो हाथी प्रहार करने लगा। दैत्य सैन्यम आसु जघान, लौट करके देवता दैत्यों की सेना पर ही वो प्रहार करने लगा। दानवः तु गजं वीक्ष्य परावृत्त गतं रणात्, दानवों ने जब देखा कि हाथी तो लौट आया, युद्ध भूमि से लौट आया, तो बिडाल नाम का जो दानव था, वो दानव फिर से कहीं इस हाथी तो बेकार है। समाविश्य रथे रम्ये, एक सुंदर रमणीय रथ पर सवार हुआ। जघाम आसु सुरान रणे, देवताओं से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ डटा। इधर इंद्र भी सुरासारयपि तं वीक्ष्य रथस्थं पुनरागतम्, रथस्थं पुनरागतम् वीक्ष्य, रथ पर सवार होकर के पुनः आया हुआ देख करके इंद्र भी सुरासारयपि अहनत, इनका तो वही है, विशिखैः तीक्ष्णैः आसीविष समप्रभैः, सर्प के समान जहरीले नुकीले तीखे, है ना, और बाणों से उन्होंने प्रहार कर दिया। सो अपि क्रुद्धः चकार उग्रं बाण वृष्टिं महाबलः, वो महाबली बिडाल भी बहुत क्रोधित होकर के इनके ऊपर बाणों की वर्षा की। बभूतुमुनं युद्धं तयोः तत्र जयैषिणोः, जयैषिणोः, जय की इच्छा रखने वाले, है ना, दोनों ही विजय की इच्छा रखने वाले, इन दोनों के बीच में बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। इंद्रः तु बलिनं दृष्ट्वा कोपेन आकुलितेन्द्रियः, इंद्र उसको देख करके क्रोध से इनकी सारी इंद्रियां व्याकुल होने लगी, क्रोध से इंद्रियां व्याकुल होने लगी। उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है, इंद्रियां काम न करें तो लड़ेंगे कैसे? इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। इंद्र ने जयंतम अग्रतः कृत्वा योधे तेन संयुतः, जयंत को आगे कर दिया और उनके साथ अपनी इंद्रिय को संभाला। सुसंहिता का मतलब है ये, सुसंहिता आपको दिया ना, आकुलित इंद्रिया, आकुलित इंद्रिया है, अर्थात युद्ध करने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए बुलाया जयंत को, जयंत को बुला करके अपनी इंद्रियों को संभाला। इसीलिए लिखा संयुतः तेन जयंतम अग्रतः कृत्वा योधे, है ना, जयंत को आगे करके इंद्रियों को संभाला और इंद्रियों को संभाल करके फिर से युद्ध किया। जयंतः तु सितैः बाणैः जघान अस्तनांतरे, अस्तनांतरे का होता है वक्षस्थल में, है ना, तो जयंत ने तीखे बाणों से उसके वक्षस्थल में प्रहार कर दिया, है ना। कितना किया? पंचभिः प्रबल आकृष्टैः आसुरम असुरम मद गर्वितम, मद से गर्वित उस दानव के वक्षस्थल पर 5 प्रबल बाणों से प्रहार कर दिया। प्रबल आकृष्टैः यानी काफी तेज तक, कान तक खींच करके धनुष को, प्रत्यंचा को तब मारा, यानी अच्छे से घाव करे।
पंचभी प्रबला कृष्टैः असुरं मदगर्वितं जघाम सा बिडालः बाणाभिहितः तावत निपपात रथोपरि। उसी रथ पर ही उन बाणों से आहत होकर वो गिर गया। जब देखा कि गिर गया तो अब तो रथ में सारथी भी है, तो सूतो रणाजिरात अतिबाह्य रथम निर्जगाम। उसका सारथी उस रथ को हाका और उस रणांगण से समरांगण से बाहर खींच ले गया। अतिबाह्य रथम सूतो निर्जगाम रणाजिरात तस्मित विनिर्गते दैत्ये विडालाख्येयथ मूर्छिते। मूर्छित विडाल के चले जाने पर तस्मित विनिर्गते दैत्ये विडालाख्ये, विडाल नाम के दैत्य के चले जाने पर मूर्छित अवस्था में जय शब्दो महान आसीत दुंदुभीनाम च निस्वना। देवताओं में जय जयकार होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी। सुराह प्रमुदिताः सर्वे, सारे देवता लोग आनंद में आ गए। तुष्टुः तं सचीपतिम् इंद्रम तुष्टुः, इंद्र की सब स्तुति करने लगे। जगुः गंधर्व पतयो, हाँ बड़े बड़े गंधर्व सब गाना गाने लगे। नंदृतुः च अप्सरो गणा, अप्सराएं नृत्य करने लगी। हाँ अप्सराएं हो गया पूरा, अप्सराएं नृत्य करने लगी। चुकोप महिषा श्रुत्वा जय शब्दम सुरैः कृतम जय शब्दम श्रुत्वा। देवताओं के द्वारा जय जयकार की शब्द को सुन करके, सुनने का मन हो सुनाए, नहीं तो बंद कर दें। पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है तो सुनने का मतलब सुरैः कृतम जय शब्दम श्रुत्वा। देवताओं के द्वारा जयकार का शब्द सुन करके महिषा चुकोप, वो महिषासुर बड़ा क्रोधी हुआ। हाँ बड़ा क्रोध हुआ। प्रेषयामास तत्रैव ताम्रम परमदापहम, परमद अपहम, दूसरों के गर्भ को मद को नष्ट करने वाला। परमदापहम ताम्रम प्रेषयामास, ताम्र नाम के दैत्य को भेजा। ताम्रहतु, ताम अकेले नहीं आया, ताम्रहतु बहुभी सारधम समागम रणाजिरे। रणांगण में, समरांगण में वो बहुत सारे सैनिकों के साथ आकर के तड़ितवान यो सागरे सर्वृष्टिम चकार। जैसे मेघ सागर में बूंदे बरसाएं, मेघ जैसे सागर में बूंदे बरसाएं, उसी प्रकार से वो बाणों की वर्षा करने लगा। इसके बड़े अर्थ हैं जी। कहते हैं बड़ा बाण तो बरसाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सागर में बरसात हुई कितना पड़ेगा? तो तड़ित मान यो सागरे, है ना, तड़ितवान यो सागरे सर्वृष्टिम चकार। जब देखा बहुत बाण बरसा रहा है तो वरुणः पाशम उद्यम्य, वरुण देव जी सामने आए अपना वरुण पास लेकर के। जगाम त्वरितः तदा, बड़ी शीघ्रता से उसके सामने आके खड़े हो गए। वरुण जी को देखा तो कहे एक लोकपाल और थे, भाई साहब सवार होके गए। यमः च महिषारूढ़ो दंडम आदाय निर्ययो, यमराज भी अपने भैंसे पर सवार होकर के अपना यमदंड लेकर के निकल आए। तत्र युद्धम अभूत घोरम देवदानयोः मिथः, इन देवता और दानवों में परस्पर बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध के हथियार तो वही सब हैं, बाणैः खड्गैः मुसलैः शक्तिभिः परशुदैः, है ना, ये सब तो है ही है। बाण है, तलवार है, मूसल है, शक्ति है, परसा है। इसके अलावा यमराज का दंड भी, यमराज का दंड भी। कहें दंडेन निहितः ताम्रो
यम हस्तोद्यमेन च, यमराज ने अपने हाथ से उस यमदंड को उसके ताम्र के ऊपर फेंक दिया, लेकिन यमदंड का कोई प्रभाव नहीं। न चचाल महाबाहु संग्रामंगतः सदा, उस रणांगण से जरा भी वो ताम्र विचलित नहीं हुआ, यमदंड से जरा भी विचलित नहीं हुआ। तो चापम आकृष्य वेगेन मुक्त्वा तीव्रान श्रीमुखान्, ताम्रः तस्मिन् रणाजिरे इंद्रादीन तूर्णम अहनत, रणाजिरे तस्मिन् ताम्रः, उस रणांगण में जो ताम्र नाम का दानव था, इसने अपने धनुष को खींच करके बड़े तीखे तीखे श्रीमुख बाण जो है उसने छोड़ना शुरू किया। किसके ऊपर? इंद्रादीन अहनत तूर्णम, बड़ी शीघ्रता से इंद्राज देवताओं पर प्रहार करने लगा। ते अभिदेवा, ये सारे देवता लोग भी दिव्यैः सरैः निशितैः शिलासितैः, और ये सब बाण ही है, शिलासितैः निशितैः दिव्यैः सरैः, पत्थर पर शान रखी हुई तेज किए हुए बड़े अलौकिक बाणों से निर्जघनुं दानवान्, दानवों के ऊपर प्रहार करने लगे देवता लोग। क्रुद्धा, अब बड़े सब क्रोधी हो गए। और सब चिल्लाए चुक्रुसु तिष्ठ तिष्ठ यदि, तब चिल्ला रहे रोक रोक, ऐसा कहके सारे देवता लोग चिल्लाए और प्रहार कर रहे हैं। निहतः तैः सुरैः, इन देवताओं के द्वारा मारे जाने पर रणांगणे दैत्यो मूर्छाम आप, उस रणांगण में ही, समरांगण में ही दैत्य को मूर्छा आ गई। हाहाकारो महान आसीत दैत्य सैन्य भयातुरे, भय से आतुर होकर के दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। उसके बाद का कुछ निकल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।